भागवत जो है सप्त दिन की सप्त दिवसीय भागवत, जिस भागवत को हमारे बाबा वेदव्यास जी ने महायज्ञ का नाम दिया है। महायज्ञ, आज इस महायज्ञ की पावन बेला में हमारे शैलेंद्र भैया जी जो कि भगवान के साथ इस कथा में सम्मिलित होकर श्री राजा परीक्षित जी का दायित्व निभाते हुए कथा में सम्मिलित हुए और हर किसी के ऊपर भागवत जी कभी विराजमान नहीं होती, ये निश्चित है। युग युग बीत जाते हैं, उसके बाद भी ये अवसर नहीं मिलता है जो आज श्री ठाकुर जी की कृपा से ये अवसर प्रदान हुआ। जब राजा परीक्षित बाबाओं की सीमाओं को देखते हुए गए तो राजा परीक्षित एक मरे हुए सर्प को लाकर शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। उनसे यह अपराध क्यों हुआ? इतने बड़े धर्मात्मा थे वो। हमारे संत बताते हैं इतने बड़े धर्मात्मा जो अपने पैरों से एक चींटी भी कभी नहीं मारते थे, जो किसी प्यासे को प्यासा लौटने नहीं देते थे, भूखे को भोजन खिलाकर के ही भेजते थे, गौ माता पर कृपा करते थे, राज्य में कोई दुखी ना हो ऐसा उनका ध्येय था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ था कि उनकी बुद्धि बिगड़ गई। जो मुकुट पहन के राजा परीक्षित आए थे, उसी मुकुट में कलयुग का वास हो गया और कलयुग के वास होने के कारण राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई और बुद्धि बिगड़ने के कारण ही हमारे द्वारा एक संत का अपमान होता है, ये निश्चित है। आज वो हुआ है जिसकी राजा परीक्षित ने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे हाथों से इतना बड़ा अपराध हो जाएगा। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, तक्षक सर्प। शमीक ऋषि के पुत्र को ज्ञात हुआ कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पहना दिया है। राजा ने जिस नदी में स्नान कर रहे थे ना, वहीं से आचमन लिया और वहीं से राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। इस भय से राजा परीक्षित क्षमा याचना करते हुए वापस लौटे महल में और अपने पुत्र को राजगद्दी प्रदान की। और फिर श्री सुखदेव जी जैसे संत का उन्हें दर्शन हुआ। श्री सुखदेव जी कौन है? श्री सुखदेव जी कोई साधारण बालक नहीं है, ये बाबा वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी, जिन्होंने अपने शरीर पर लंगोटी भी धारण नहीं की थी, वो श्री सुखदेव जी वन में एक कुटिया बनाकर रहा करते हैं। इतना तेज है मुखमंडल पर कि जो देखता है वो भी तेजस्वी हो जाता है। लंबी लंबी भुजाएं, बड़ी बड़ी केस, मोटे मोटे नेत्र, एक ब्राह्मण का तेज साधारण मानव नहीं समझ सकता। जिसके शरण के अंदर आज मेरे
श्री राजा परीक्षित जी महाराज पहुंचे हैं। महात्मन, मेरी मृत्यु नजदीक है, कोई उपाय? तुम्हारे पास 7 दिन है और 7वें दिन तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें 7 दिन और 7 दिन तक कठोर परिश्रम करना होगा। तप जप नियम स्वाध्याय श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, व्रता श्वास जनिक होए, ना जाने या श्वास आवन होए ना होए। अगर ये श्वास निकल गई तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। इसलिए यही समझ करके इस कथा को श्रवण करना है। गुरुदेव की शरण में बैठ करके एक एक प्रश्न का उत्तर ले रहे हैं, एक एक समस्या का समाधान ले रहे हैं। और जब 7वें दिन पूर्ण हुए तो राजा परीक्षित ऐसे लग रहा है जैसे समाधि में लीन हो गए हों। श्री सुखदेव जी ने पूछा, बालक ये बता, तेरे मन में कोई इच्छा तो नहीं रह गई है? तेरे मन में कोई प्रश्न तो नहीं रह गया है? बोले, नहीं गुरुदेव, आज आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। इतना बड़ा अनुग्रह है कि जीवन में मैं सोच भी नहीं सकता कि गुरु की कृपा इतनी जल्दी और ऐसे हो जाएगी। गुरुदेव, आपने मुझे 7 दिन कथा सुनाई, ठाकुर जी की शरण में ले गए, मुक्ति का मार्ग दिखाया। आपका ऋणी रहूंगा, कभी भी आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। लोग धन देते हैं, वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं, रुपया देते हैं, मकान देते हैं, लेकिन गुरुदेव आज आपने मुझे वो दिया है जो सीधा स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है। आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा गुरुदेव? मुझे 7 दिन मृत्यु का श्राप लगा, आपने मेरे धैर्य को बांधा और मेरे धैर्य को बांधते हुए मुझे ज्ञान की ओर ले गए। सच बताऊं गुरुदेव, मेरी मृत्यु उसी दिन हो गई थी जिस दिन मुझे श्राप मिला। आज मुझे मोक्ष मिला है, मोक्ष। आज मेरे जीवन में गुरु की कृपा हुई है। बंधुओं, गुरु की कृपा आसानी से नहीं हो जाया करती। न जाने कौन सा पुण्य उदय हुआ था जिससे मुझे गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे गुरु के चरणों में राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और एक पुष्प अपने गुरुदेव को अर्पण किया और कहा, मेरे इस श्रद्धा के पुष्प को आप स्वीकार करिए। मुझसे जो भी गलती हुई हो, भूल हुई हो, मेरी इस गलती को माफ कर दीजिएगा। अपना छोटा बालक समझ के श्री सुखदेव जी ने अपने एक आशीर्वाद का हाथ रखा और इतना अनुग्रह किया इस बालक पर कि तेरा एक जन्म नहीं, भागवत को सुनकर तेरे 7 जन्म सुधर गए। ऐसी कृपा तुझ पे बरसती रहेगी। एक जन्म नहीं, तू हर जन्म में भक्त बनकर आएगा। हर जन्म तेरे ऊपर श्री ठाकुर जी की अनंत कृपा होगी। ऐसा आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दे।